नमस्कार। आज मैं आपके लिए अपनी खुद की लिखी हुई कहानी ब्लू रेंजर लेकर आई हूँ। यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है और इस कहानी के दूसरे भाग में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है। तो इस कहानी को अंत तक सुने और अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। 1550, 1560, 1600, 2100 गिनते गिनते बबलू के हाथ रुक गए। मम्मी, ये तो केवल 2100 ही हैं। अभी तो मुझे 900 रुपए की ज़रूरत होगी। अपनी उदास आंखों से बबलू ने माँ की ओर देखते हुए बोला और धीरे धीरे अपने गुल्लक के नोटों को बड़े ही करीने से संभाल कर एक एक नोट को सीधा करके रखने लगा। फिर उसे याद आया कि अगले महीने तो नानी के घर जाना है, मामा की शादी में। तो नानी, तीनों मौसी और अन्य रिश्तेदारों से भी तो कुछ ना कुछ विदाई के पैसे मिलेंगे, जो अक्सर कहीं से विदा होने पर देने का रिवाज होता है। बबलू बैठकर भविष्य से मिलने वाले पैसों का हिसाब जोड़ने लगा। मामा 100 रुपये, नानी से 100, तीनों मौसियों से मिलाकर 150 रुपये और खुश होकर माँ से बोला 350 और हो जाएंगे। तब तो लगभग मेरी साइकिल का पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना माँ। बबलू अपनी गोल गोल आँखों को नचाते हुए बोला, हाँ भाई, और बाकी की कमी मैं पूरा कर दूंगी बेटा। और इस बार तेरे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ब्लू रेंजर साइकिल ले दूंगी। बबलू खुश हो गया और बैट उठाकर खेलने चला गया। अभी 6 महीने बाकी थे बबलू के जन्मदिन को और आशा अच्छे से जानती थी कि बबलू अपनी नई साइकिल के लिए कितना बेचैन है। जब भी आशा बबलू को स्कूल से लेने जाती तो अक्सर वह स्कूल के गेट पर खड़ा होकर दूसरे बच्चों की साइकिलों को एकटक निहारता रहता। अक्सर जब उसके आसपास कोई न होता तो वह स्कूल के साइकिल स्टैंड में जाकर दूसरे की साइकिलों को छू कर देखा करता था। जैसे जैसे जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, बबलू की दीवानगी और भी बढ़ती जा रही थी। वह कहीं भी जाता तो उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ साइकिल पे होती। आशा अपने बेटे की इस चाहत को अच्छे से समझती थी। पति की एक एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु हो जाने के बाद आशा के जीवन में बड़ी उथल पुथल हो गई थी। 6 साल के बबलू के साथ वह अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में लगी थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सो पति के ऑफिस में चपरासी का काम करने लगी थी। लेकिन छोटी सी तनख्वाह में इस महंगाई में खर्चा बमुश्किल ही पूरा हो पाता था। आशा के मन में डर था कि कहीं वह बबलू की इस इच्छा को पूरी न कर पाई तो क्या होगा। मन में यही सब बातें लिए आशा ऑफिस से आने के बाद अपने उलझे से पड़े हुए घर का सामान संवारने लगी। तभी अचानक बबलू दौड़ता हुआ आया और माँ माँ पुकारता हुआ आशा के पीछे से लिपट कर बोला, आप जानती हो माँ, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में रेसिंग कंपटीशन है और जो फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपये का इनाम मिलेगा और सुंदर स्पोर्ट्स शूज़ भी मिलेंगे। एक स्पोर्ट्स शूज़ की कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है। मैं खूब मेहनत कर इस दौड़ में हिस्सा लूँगा। बबलू ने अपने उलझे हुए बालों को शीशे में देखकर संवारते हुए बोला, आप देखना, अगर मैं दौड़ जीत गया तो मुझे डबल फ़ायदा होगा। शीशे की ओर से पलटते हुए अपने टी शर्ट के कॉलर को ज़रा गर्व से ऊपर करते हुए बबलू बोला, एक तो साइकिल का पैसा पूरा हो जाएगा और दूसरा मुझे कंपनी के ब्रांडेड शूज़ भी मिलेंगे। देखना, ये दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है बाबा, जीत लेना दौड़, आशा ने मुस्कुराते हुए प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और रात का खाना तैयार करने के लिए सब्जियां टटोलने लगी। रात को सोने से पहले बबलू ने आशा को बोला, माँ, मुझे कल से स्कूल 1 घंटा पहले जाना है। रेसिंग कंपटीशन के लिए स्पोर्ट्स सर प्रैक्टिस कराएंगे, तो मुझे कल से 6:30 बजे ही निकलना होगा। जल्दी जगा देना, ठीक है?
अब सो भी जाओ तब तो सुबह जगाऊंगी। आशा ने हंसकर बबलू का सिर सहलाते हुए कहा। बबलू भविष्य के ना जाने कौन से सपने को मन में लिए कुछ कुछ बुदबुदाता हुआ धीरे धीरे नींद की आगोश में खो गया। होते करते एक हफ्ता बीत गया और आज फिर एक नया सोमवार था। वही दिन जिस दिन बबलू का रेसिंग कंपटीशन होना था। सुबह से बबलू फुल कॉन्फिडेंस में था। माँ से कहने लगा, देखना माँ, सर कह रहे थे मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ता, फर्स्ट प्राइज तो मैं ही जीतूंगा। कहकर बबलू ने अपने स्कूल बैग को अपने कंधे पर लादा। आशा ने भी प्यार से उसका माथा चूम लिया और अपनी दोनों हथेलियों में उसके गालों को भरते हुए कहा, बेटा, अगर किसी वजह से तुम रेस न जीत पाओ तो घबराना नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना पूरा प्रयास करना है। आशा ने बेटे को समझाते हुए कहा और ध्यान से जाना कहकर स्कूल के लिए विदा कर दिया। स्कूल के सेकेंड हाफ में रेसिंग कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन में 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्र हिस्सा ले रहे थे। बबलू उनमें सबसे छोटा 8वीं क्लास का बच्चा था। अपने से बड़े बच्चों को देख बबलू कुछ घबराया, पर उसे माँ की बात याद आई। तुम्हें सिर्फ अपना पूरा प्रयास करना है बेटा और कुछ नहीं सोचना। बस फिर क्या था, बबलू ने भी अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि वह किसी से नहीं डरता। शॉटगन की आवाज़ से रेस स्टार्ट हुई और बबलू तो मानो ज़मीन पर नहीं दौड़ रहा था। वह तो अपने ख्यालों में वही ब्लू रेंजर साइकिल दौड़ा रहा था जो उसने इनाम के पैसे से खरीदने की सोची थी। उसके पैर मानो उसी साइकिल के पहिए हो चले थे, जिन्हें वह तेज और तेज पैडल मार मार कर भगा रहा था। ऐसे जुनूनी बच्चों को भला कौन पीछे कर सकता था। बबलू ने वह रेस जीत ली और साथ ही इनाम के 1000 रुपए और सुंदर से स्पोर्ट्स शूज़ भी। वह खुशी से नाचता हुआ अपने दोस्तों के साथ पहली मंजिल पर बनी अपनी क्लास में जा रहा था कि रास्ते में कुंदन मिल गया, जो कि 10वीं का छात्र था। उसे उसके दोस्त चिढ़ा रहे थे कि वह छोटे से बच्चे से हार गया। कुंदन गुस्से से आग बबूला हो रहा था कि बबलू नाचते नाचते कुंदन से जा टकराया और कुंदन, जो कि पहले से बबलू से चिढ़ा हुआ था, लपक कर दोनों हाथों से बबलू के शर्ट की कॉलर पकड़ ली और लगभग उसको जमीन से 2 इंच ऊपर उठाते गुस्से से आंखें बड़े करते कड़क कर बोला, क्यों बे साले, देख के नहीं चल सकता? खुशी से कुछ ज़्यादा ही पागल हुआ जा रहा है। बबलू का खुशी से भरा हुआ मन कुंदन के गुस्से को ठीक से समझ न पाया और कुछ हंसते हुए बोला, कुंदन भैया, आप मैदान में मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो अब यहाँ क्या बिगाड़ लोगे? कुंदन बबलू का यह व्यंग न सह सका और पीछे की ओर जोर से धक्का देते हुए बोला, अभी बताता हूँ क्या कर लूँगा। बबलू इस तेज धक्के के लिए तैयार ना था और धड़ाम से लॉबी की रेलिंग से जा टकराया। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कौन सी बड़ी मजबूत हालत में होती है। अचानक ऊपर से आधी रेलिंग टूट गई और बबलू पहली मंजिल से धम से नीचे ज़मीन पर जा गिरा। उसके सिर से खून की धारा बह निकली और उसका पैर भी टूट गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बबलू की हालत देख आशा की निगाहों में 6 साल पहले की उसके पति सुरेश की घटना घूमने लगी और एक बार फिर वह बदहवासी आईसीयू के बाहर बैठी थी। बबलू के सिर में ज़बरदस्त चोट आई थी, सर्जरी करना ज़रूरी था। आज फिर आशा उसी तरह आईसीयू के बाहर बैठी 33 करोड़ देवी देवताओं को मना रही थी। पति को खोने के बाद वो बेटे को खोना नहीं चाहती थी। साथ ही फिर से ढेर सारे रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी थी। 20,000 रुपये का खर्चा बताया था डॉक्टर ने। हालांकि अस्पताल तो सरकारी था, सो ऑपरेशन का खर्च नहीं वहन करना पड़ा, पर कुछ दवाइयाँ अस्पताल में ना थी, सो बाहर से लेना पड़ा था। आशा ने अब तक किसी तरह सिर्फ 5,000 रुपये ही जमा कर रखे थे। 5,000 ही दफ्तर से एडवांस मिल गए,
7,000 रुपये से ज़्यादा मदद आशा के मायके वालों से न मिल पाई थी। अब आशा के पास बबलू के जमा किए हुए रुपयों को खर्च कर डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। हालांकि आशा जानती थी बबलू को नई साइकिल की कितनी चाहत थी, फिर भी वह मजबूर थी। बड़े ही भारी मन से आशा ने बबलू के जमा किए हुए रुपयों को अपनी मुट्ठी में भरा। उस मुट्ठी को भींचे हुए अपने छोटे से कमरे के एक कोने में रखे हुए भगवान जी के सामने दोनों हाथों को जोड़े खड़ी हो गई। आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए अपने रुंधे हुए गले से बोली, हे भोलेनाथ, मैं अपने बेटे के अरमान को दांव पे लगाकर उसका जीवन बचाने जा रही हूँ। इस बार मेरी इतनी परीक्षा न लेना। मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो भगवान। अब मैं और न सह पाऊंगी, कहकर फपक कर रोने लगी। किसी तरह आशा को उसकी माँ ने संभाला और अस्पताल जाकर सारा खर्च जमा किया। अगले दिन बबलू का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। आशा ने एक सुकून की सांस ली और अपने दोनों हाथों को जोड़कर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह तक बबलू को होश आ गया था। एक हफ्ते बाद जब बबलू घर वापस आया तो अपने इलाज के लिए किस प्रकार माँ को मजबूर हो उसके गुल्लक के रुपए खर्च कर देने पड़े जानकर बबलू को एक धक्का सा लग गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अपनी माँ का दुखी और मायूस चेहरा देख उसने धीरे से माँ के गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं माँ, हम दोनों फिर से पैसे जोड़ लेंगे और पता नहीं कब, कहकर बबलू अपना रोना नहीं रोक पाया। माँ बेटा दोनों अपनी बेबसी और लाचारी पर सुबक सुबक कर रोने लगे। अगले दिन आशा जब ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी तो आईने में खुद को देखकर अपने बाल संवार रही थी और फिर उसकी निगाहें चेहरे से उतर कर गले पे आ पहुंची। उसके हाथ उसके गले में पड़े मंगलसूत्र को धीरे धीरे सहलाने लगे। पति की कमी को खूब महसूस कर रही थी, साथ ही अपने बेटे के दर्द को भी। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। अगला शनिवार का दिन वह दिन था जिसका बबलू पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा था, उसका जन्मदिन। दरअसल इस बार का जन्मदिन उसके लिए सबसे ज़्यादा खास था क्योंकि उसे उसका मनपसंद गिफ्ट मिलने वाला था, यानी कि ब्लू वाली रेंजर साइकिल, जिसे वह रोज स्कूल जाते आते नुक्कड़ की साइकिल की दुकान पर देखा करता था। आज शनिवार है, बबलू का जन्मदिन, पर बबलू उदास बैठा था। पिछले कई महीनों से जो बर्थडे पर साइकिल लेने का सपना देख रहा था वो अब खत्म हो गया था। वो जानता था अपने अतीत पे जाकर खुद को कोस रहा था। ना वो कुंदन को छेड़ता, ना ही उसके साथ वो हादसा होता और ना ही उसके पैसे यूं खर्च हो जाते। बस चुपचाप बैठा, आंखों में आंसू भरे अपने हाथ मल रहा था। आशा उसका दर्द अच्छे से महसूस कर पा रही थी। आखिर उसकी माँ जो थी, उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे जन्मदिन की बधाई दी और बस रुंधे हुए गले से कहा, उदास ना हो बेटा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने तेरे दोस्तों को बुला लिया है, एक छोटा सा केक भी खरीद लाऊंगी और तुम्हारी मनपसंद मखाने की खीर भी बना कर रख दी है। अच्छा, अब मैं काम पे चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और नानी को परेशान मत करना, कहकर आशा बबलू का माथा चूमकर चली गई। शाम हो गई। बबलू ने नए नए कपड़े पहने जो आशा काम से लौटते वक्त लाई थी। वह अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठा कुछ बातें कर रहा था। तभी माँ ने केक लाकर रखा और बबलू को बोला कि बाहर जाकर बाकी के मेहमानों को भी बुला ले। बबलू धीरे से उठा और कमरे के बाहर निकला तो देखा बरामदे में एक सुंदर चमचमाती ब्लू रेंजर साइकिल खड़ी है, बिल्कुल वही जो बबलू खरीदना चाहता था। बबलू की आंखें हैरानी से फैल गईं। धीरे धीरे वह साइकिल तक पहुंचा, उसे छूकर देखने लगा
कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। फिर आश्चर्य से माँ आवाज़ लगाकर पलटा तो देखता क्या है, माँ ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसके सारे दोस्तों, नानी, मामा के साथ सब ने एक साथ जोर से बबलू को बोला, हैप्पी बर्थडे बबलू, और तालियां बजा दी। बबलू खुशी से माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, थैंक यू माँ, पर आपने ये सब कैसे किया? अरे बेटा, तुम अपना जन्मदिन मनाओ, ये सब नहीं सोचते। माँ उसे पकड़कर धीरे धीरे अंदर ले आई। उस रात बबलू जितना खुश दिख रहा था, उतना खुश माँ ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आशा का मन भी खुशी से भर गया, पर उस खुशी के बदले उसके गले से उसका मंगलसूत्र गायब हो गया था। तो मित्रों, यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।